फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जैसे कि बोर्ड पेपर ने क्लियर कर दिया है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो प्रश्न बैंक से ही पूछे जाएंगे। तो आज आप इसको ज़रूर तैयार करिएगा, जिसके लिए मैंने पहला क्वेश्चन ही लेके आया हूँ कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन साफ क्यों किया जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। जैसे मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड आरक्षक परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि वह आरक्षी परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रोकती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदीकरण के लिए होता है। पहला पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र। दूसरा क्या है, ऊपर एक लिखे पदार्थ एक्स के जल के साथ अभिक्रिया। तो पहला पदार्थ का नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर इसका सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, CaO। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल के साथ क्रिया। तो मैं क्या करा देता हूँ, CaO की क्रिया मैं H2O के साथ कराऊंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए, ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा से शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए CH4+2O2 और CO2+2H2O प्लस ऊर्जा। स्क्रीनशॉट लेते जाइए। फिर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए 2PbNO3 ऊष्मा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर मैं चौथे की बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प एवं ATP के रूप में ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छठवां, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेपण अभिक्रिया कि जब दो अभिकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करके अविलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं, तो उस विलयन में ठोस के कारण अवक्षेपित हो जाते हैं, इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। उदाहरण के लिए AgNO3 प्लस NaCl प्लस AgCl प्लस NaNO3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सातवां मैं आपको बाद में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर सातवां, क्वेश्चन नंबर 8 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर अपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृति गंध हो जाते हैं, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अपक्रियाओं के समीकरण लिखिए। वियोजन अपक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, जबकि संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकर्मक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं। समीकरण देख लेते हैं। वियोजन CaCO3 ऊष्मा, तो CaO प्लस CO2। इसी प्रकार संयोजन 2Mg प्लस O2, तो क्या मिल जाएगा हमें, 2MgO मिल जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ऑक्सीजन के योग से योग एवं हास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। पहला उपचयन है और दूसरा अपचयन। तो उपचयन के लिए मैं बता देता हूँ कि जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उस पदार्थ का उपचयन होता है, अर्थात किसी पदार्थ एवं ऑक्सीजन के योग की अभिक्रिया उपचयन कहलाती है। उदाहरण के लिए 2CO प्लस CO2 ऊष्मा निकलती है और 2CO। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अपचयन के लिए बता देता हूँ। जब किसी पदार्थ ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास होता है तब उस पदार्थ का अपचयन होता है और यह O2 ह्रास की अपक्रिया अपचयन कहलाती है। उदाहरण के लिए CEO प्लस H2 ऊष्मा CU प्लस H2O। ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। संयोजन अपक्रिया मैं आपको बता देता हूँ, वे अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण है NH3 प्लस HCl, तो कितना मिल जाएगा हमें, NH4Cl। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी अपक्रिया संयोजन अपक्रिया के विपरीत है, अपक्रिया का नाम एवं समीकरण सहित लिखिए। वियोजन अपक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, जबकि संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकर्मक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं। समीकरण वियोजन का लिख लेंगे, CaCO3 ऊष्मा CaO प्लस CO2। इसी प्रकार संयोजन 2Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। फिर रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
कि रेडास अपक्रिया वे अपक्रिया है जिनमें एक अभिकारक का अपचयन होता है तथा दूसरे का क्या होता है, अपचयन होता है, रेडास अपक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए Fe2O3 प्लस 3CO 2Fe प्लस 3CO2। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे संक्षारण को परिभाषित कीजिए, संक्षारण से बचाव के 2 उदाहरण दीजिए। तो जब लोहे या लौह जैसे पदार्थों से बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। लोहे से बनी वस्तुओं को पेंट करके हम इसके बचाव कर सकते हैं और लोहे से बनी वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाकर हम इसका बचाव कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम उनको पेंट करते हैं जिससे वे नमी के संपर्क में ना आए। अगला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5वां मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5वां जो था यहाँ पर कि द्विविस्थापन एवं विस्थापन द्विविस्थापन अवक्रियाओं में अंतर, इन अवक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ विस्थापन अवक्रिया एवं द्विविस्थापन अवक्रिया में अंतर। विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण से पृथक करके उसका स्थान समीकरण कर लेते हैं, जबकि विस्थापन अभिकर्म में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। समीकरण विस्थापन का Fe+CuSO4 FeSO4+Cu। और इसी प्रकार मैं क्या बता देता हूँ आपको, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, द्विविस्थापन अभिक्रिया का जो उदाहरण है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया का समीकरण बता देता हूँ Na2SO4 प्लस BaCl2 2NaCl प्लस BaSO4। ठीक है। तो दोस्तों अब आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें जी, इस जिससे कि आपको इस चैनल में हर एक चैप्टर का प्रश्न बैंक का सलूशन मिल सके।